जनवरी 1971 में मैं मिजोरम की साउथ वेस्ट पोस्ट तीमागिरी, जो कि चिटागांग हिल के बिल्कुल सामने है, वहाँ की दुश्मन की जो पोस्ट थी उसके सामने मेरी पोस्ट थी। हमारे अंदर से एक कर्नाफुली रिवर था। मार्च के शुरू में रेफ्यूजी आने शुरू हो गए चिटागांग हिल की तरफ से। शुरू में मुझे हुक्म मिला कि उनका जो रहने का, कपड़ों का, मेडिकल का बंदोबस्त किया जाए। लेकिन जैसे जैसे मार्च बढ़ता गया और रेफ्यूजी बढ़ने शुरू हो गए, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज ने आकर उनके ऊपर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। उस जुल्म से बचने के लिए वो हमारी तरफ आने शुरू हुए। जब वो आने शुरू हुए तो उनको भी हमने अच्छी प्रकार उनका लुक आफ्टर किया। लेकिन उसमें से कई जवान लड़के, लड़कियां और बड़े उम्र के भी पाकिस्तान से उन जुल्मों का बदला लेना चाहते थे। तो कहने पर ऊपर वालों के साथ, उनके साथ मिलकर मैंने उनको एक ट्रेनिंग का एरिया दिया। उसके अंदर मैंने उनको हथियार से फायर करना, फील्ड क्राफ्ट और दुश्मन के इलाके में कैसे छुप के जाना और उसके ऊपर रेड करना, ये मैंने उनको सिखाया। ये साथ साथ मैं सिखाता रहा और 2 बार मुझे उनके साथ में गया, जिससे कि उनका जो मनोबल बना रहे। और इस प्रकार जो है बहुत अच्छी तरह ट्रेनिंग करने के बाद वो एक दफ़ा और गए और उन्होंने पाकिस्तान की पोस्ट को रेड किया और उसके ऊपर पाकिस्तान वहाँ से पीछे हट गए। नवंबर के अंदर पता लग गया कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में लड़ाई होने वाली है। इस चीज़ को देखते हुए 1 और 2 दिसंबर को हमें हुक्म मिला कि आप पाकिस्तानी फ़ौज में से निकल के, उनकी डिफेंस से छुपते हुए निकल के एक गंगा सागर रेलवे स्टेशन है, जो कि अगरतला के 5 किलोमीटर नीचे और बांग्लादेश के अंदर, तब ईस्ट पाकिस्तान था, उसमें 6 किलोमीटर अंदर है। हमने मुक्ति वाहिनी के मदद ली, उनको गाइड बनाया और हम पाकिस्तानी फ़ौज से निकलते हुए चले गए और वहाँ पर एक माझीगाछा गांव था, वहाँ पर पोजीशन ले लिया। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि मुक्ति वाहिनी वो कभी हथियार के बिना थी, कभी उसके पास पुराने हथियार थे, लेकिन सबसे बड़ा हथियार उनका इरादा था। उनका वो अपने अंदर जज्बात थे कि पाकिस्तानियों से, दुश्मनी से उनको मारा जाए और अपने देश में जो उनकी बेइज्जती हुई है, जो इनका जो लैंग्वेज के ऊपर, जो उनकी जो लैंग्वेज है बंगाली, उसको हटाया गया है और उनकी फैमिलीज़ के ऊपर जो जुल्म ढाए गए हैं, उन सब का बदला लेने के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। और वही जो जज्बात थे वो उनका हथियार था और इस जज्बात के साथ वो हमको लीड करते थे और हमारी दूसरी जो है जख्मी होने पर मदद भी करते थे। तो हमको ले गए वहाँ पर, हमारे साथ फिर लीड किया और हम गंगा सागर रेलवे स्टेशन के पास हमने जब देखा कि गंगा सागर रेलवे स्टेशन जो है बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ है, उसके आगे पीछे दलदल है और दुश्मन ने माइंस लगा रखी हैं। जो फॉर्मेशन थी 57 डीप, उसका टारगेट था अखोड़ा और गंगा सागर अखोड़ा से तकरीबन 4 किलोमीटर साउथ में था। अगर हम गंगा सागर को पकड़ लेते हैं तो दुश्मन जो है कोमिला से हाईवे, कोमिला ट्रेन और जो उनका साउथ वेस्ट है उधर से अगरतला में रीइंफोर्समेंट नहीं दे सकते। ये देखते हुए, लेकिन इतनी बड़ी उनकी डिफेंस देखकर हम वापस आए और हमने अपने कमांडर को बताया कि ये लड़ाई जो है जिस प्रकार से प्लान है वैसे नहीं होगी, क्योंकि अगर ऐसी होती है तो अटैक में हैवी कैजुअलिटीज़ होंगी और हो सकता है ना पकड़ा जाए। प्लान था कि सवेरे अटैक करेगी 14 गार्ड और टैंकों की और तोप खाने की मदद से। लेकिन जब हम उसको रेकी करने गए थे तो वहाँ हमने देखा था कि पाकिस्तानी एक जो रेलवे का डब्बा है उसको धिक्का लगा रहे हैं। इससे हमको महसूस हो गया था कि ये ऐसा इलाका है जिसके अंदर दुश्मन ने बहुत कम माइंस लगाई हैं या ऑब्स्टेकल लगाया है और ना वहाँ से वो दुश्मन उम्मीद कर रहा है।
सीओ साहब ने हमारे इसको नहीं माना, लेकिन जब जोर लगाया गया, मेरे साथ बाकी कंपनी कमांडर थे और हमारे ट्वाइस साहब मेरी क्षत्रिया थे, उनके साथ लगाने के बाद उन्होंने हायर कमांडर को बोला। हायर कमांडर ने पहले थोड़ा सा ना किया, लेकिन बाद में वो मान गए। ये लड़ाई अपने अंदर एक अजीब सी अनकन्वेंशनल लड़ाई है, जो कि सिखलाई के अंदर नहीं बताई जाती। दो कंपनियां रेलवे लाइन के दाहिने और बाएं, दाहिने ईस्ट की तरफ अल्फा कंपनी जो मैं लीड कर रहा था, बाएं जो कैप्टन कोहली लीड कर रहे थे ब्रेवो कंपनी, हम रेलवे लाइन के साथ एडवांस हुए। रात का अंधेरा, फॉग थी, धुंध थी और दुश्मन उम्मीद नहीं कर रहा था। जैसे ही हम सवेरे 3 बजे पहुंचे, दुश्मन को उम्मीद नहीं थी, लेकिन हमारे नज़दीक पहुंचने पर हरकत देकर उसने फायर शुरू कर दिया। उसने फायर रेलवे लाइन के साथ और ईस्ट की से एमएमजी से फायर करना शुरू किया। जैसे ही हम बंकर के पास पहुंचे तो मेरा सुविधा होशियार सिंह जख्मी हो गए। मैंने उसी वक्त माल्टो कॉकटेल, जिसे पेट्रोल बम बोलते हैं, उसको निकाला और मैंने बंकर के ऊपर फेंक दिया। बंकर के ऊपर आग लग गई। साथ ही मैंने हैंड ग्रेनेड दिया और वो भी उसके बंकर के अंदर डाल दिया। बंकर पूरा फट गया। अभी ऐसा ना हो कि कोई पाकिस्तानी बचा हो और वो एमएमजी जो पड़ी है उसको फायर कर दे और हमारा नुकसान हो। तो इसलिए मैं करार किया, जम करके मैंने एमएमजी को बाहर खींच लिया। जब बाहर खींच लिया, 2 पाकिस्तानी भागने में कोशिश की, उसमें मेरे साथ जो जवान थे उनके साथ हमने फायर करके उनको मार दिया। इसी वक्त हमारे साथ जो ब्रेवो कंपनी थी वो भी हैवी फायर के नीचे थी और उसको लीड कर रहे थे लांस नायक अल्बर्ट इक्का। वो खुद जख्मी हो गए। उन्होंने पाकिस्तान को गोली मारी, जख्मी होकर भी वो आगे बढ़ते चले गए और फिर दोबारा दुश्मन की फायर के नीचे आए, जख्मी हो गए। लेकिन उनका मकसद था वो दुश्मन की एमएमजी जिसने हमारा फायर रोका हुआ था उसको बर्बाद करना। वो तीसरी बार भी जख्मी होते हुए भी उस एमएमजी के नीचे गए। वहाँ पर सीढ़ी लगी थी, सीढ़ी के बदले खड़े हुए और हैंड ग्रेनेड बंकर के अंदर फेंक दिया और बंकर बर्बाद हो गया। लेकिन पाकिस्तान के दूसरे जो स्पाई थे उन्होंने उस अल्बर्ट इक्का को देख लिया, उसके बाद फायर किया। अल्बर्ट इक्का वहाँ पर गिर पड़े और शहीद हो गए। इस लड़ाई के अंदर जो अल्बर्ट इक्का थे उनको परमवीर चक्र, मुझे वीर चक्र और 4 सेना मेडल बटालियन को मिले। और ये लड़ाई जो थी गंगा सागर की, ये हाथ से हाथ की लड़ाई थी और दुश्मन को इसकी उम्मीद नहीं थी। ये थी मेरी उस छोटी लड़ाई के अंदर। जो मैं इसमें एक चीज़ और बहुत बता देना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी बताया कि जो ये जोधा थे, बांग्लादेश के जोधा, उन्होंने जो मदद फौज की उसकी वजह से भारतीय फौज ने पाकिस्तानी फौज को 14 दिन के 13 दिन के अंदर हरा दिया। अगर वो ना होते तो हो सकता है ये लड़ाई थोड़ी सी लंबी हो जाती। इन्होंने हर जगह पर ये हमारे आँख और कान का काम किया इन्होंने, और इसके साथ जो हमारा सामान भी कई बार इन्होंने उठाया और ज़ख्मी हो गए वो उनको पीछे लिया, उनको इलाज दिया और कई समय पर उन्होंने हमको खाना भी दिया, जिससे कि हमारी फ़ौज का जो है नवा बल बना रहे। हमें किसी भी हालत में इस लड़ाई के अंदर जो बांग्लादेश की लिबरेशन वार है, इसके अंदर जो मुक्तिवानी, मुक्तिजदा और जो लोकल आदमी हैं जिन्होंने हमारी मदद की, वो हमें नहीं भूलना चाहिए और वो हमारे भारत की हिस्ट्री और बांग्लादेश की इतिहास के अंदर हमेशा नाम उनका होना चाहिए। पंद्रह शाम को हमको हुक्म मिला कि आप ढाका एयरपोर्ट की तरफ जाएं और उसको कब्जा करें। 15-16 रात को हमने ढाका को एयरपोर्ट को मैंने और कंपनी के साथ घेर लिया और दुश्मन के उसके अंदर चले गए। अभी तक दुश्मन थोड़ा सा घबरा गया था और पीछे हट गया था और बहुत हल्का रेजिस्टेंस हमको मिला, लेकिन जो मिला हमने उसको क्लियर किया और सवेरे 6 बजे तक हमने पूरा ढाका एयरपोर्ट जो है मैंने अल्फा कंपनी और दूसरी ट्रुप्स के साथ मिलकर उसको घेर लिया और कब्जे में ले लिया। और जब हमने उसको स्क्वेयर कर लिया और बाकी भारतीय फौजें भी चारों तरफ से एडवांस कर चुकी थी और पाकिस्तान ने सरेंडर करने को तैयार हो गए और 16 तारीख शाम को 4 बजे पाकिस्तान की फ़ौजों ने भारतीय फ़ौज और बांग्लादेश की फ़ौज के सामने सरेंडर कर दिया।